नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली पहुंचते ही सीएम योगी ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से मुलाकात की। साथ ही आपको बता दें कि बीएल संतोष यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान काफी सक्रिय रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद थे। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद भी नेताओं का एक दूसरे पर दोषारोपण जारी है। इस कड़ी में उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ऐश्वर्या सेंगर ने जिले की जनता का सच का साथ देने के लिए धन्यवाद किया। दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को शायद ये नहीं पता कि सच को कितना भी दबाओ पर एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। हमारी उन्नाव की जनता ने यहाँ की 6 सीटों पे आपके पार्टी की सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा के इसका साफ शब्दों में उदाहरण दे दिया है। यहाँ तक कि उन्नाव सदर की आपकी आपराधिक प्रवृत्ति वाली प्रत्याशी, जिनके ऊपर फिलहाल भी वारंट जारी हो रखा है, उनको मात्र 1500 वोटों में नोटा के बराबर वोट देके एक बहुत कड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि उन्नाव कांड का सच अब सबके सामने आके ही रहेगा। प्रियंका गांधी जी झूठ पे बनाई गई इमारतें ज्यादा लंबे समय तक खड़ी नहीं रह पाती, जिसका हमारे जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने इस चुनाव में आपको जवाब दिया है। पूरा उन्नाव जानता है कि किस तरह से प्रायोजित ढंग से ये पूरा कांड रचा गया। मैं उन्नाव की सदैव आभारी रहूंगी कि आपने अपने भाई का, मेरे पूरे परिवार का मान रखा। ये सब आपके विश्वास की जीत है। धन्यवाद। देश में हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें यूपी में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। वहीं कभी नंबर 1 पार्टी रही कांग्रेस का यूपी में सुपड़ा साफ हो गया। यहां तक कि कांग्रेस को राजधानी लखनऊ की सभी 9 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। और इतना ही नहीं, इसके उम्मीदवारों की जमानत एक जब्त हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस, जो कभी देश की नंबर 1 पार्टी थी, उसी कांग्रेस को यूपी के 2022 के विधानसभा चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर उसके सभी प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी उम्मीदवार दूसरी पार्टियों के आगे कहीं टिक तक नहीं पाए। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी यूपी में कांग्रेस के नसीब को बदल नहीं पाया। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो संगठन के अभाव में कांग्रेस का जनाधार चुनाव दर चुनाव खत्म होता जा रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी 2022 के चुनावों की जीत के बाद 2024 के चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, वहीं कांग्रेस के सामने निकाय चुनावों में पार्टी का वजूद बचाना सबसे तगड़ी चुनौती है। 2022 के चुनावों की बात करें तो लखनऊ मध्य सीट से कांग्रेस ने एनआरसी मामले में चर्चित रही सदफ जाफर को टिकट दिया, जिसमें वह कुछ खास नहीं कर सकी और 3000 से भी कम वोट मिलने की वजह से चौथे स्थान पर रही। वहीं मोहनलालगंज सीट से पार्षद ममता चौधरी को आजमाया, लेकिन वह केवल 2990 वोट ही हासिल कर पाई। इतना ही नहीं, लखनऊ पश्चिम सीट से खड़ी होने वाली शहाना को कुल 2500 वोट मिले। यहाँ तक कि कांग्रेस से मलिहाबाद सीट से इंदल कुमार, बख्शी का तालाब में ललन कुमार, सरोजनी नगर में रुद्र दमन सिंह, उत्तर विधानसभा सीट से अजय श्रीवास्तव और लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी
लखनऊ कैंट से दिलप्रीत सिंह चुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा के बाद नजर आए। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के प्रदर्शन ने संगठन और रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरान चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे मुकेश सिंह चौहान का कहना है कि हार से नहीं प्रदर्शन से निराश है, जिसे लेकर जल्द ही संगठन और प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर कम वोट मिलने की समीक्षा होगी। अगर बीते 3 दशकों की बात करें तो 2012 में कैंट सीट से रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले पार्टी कैंट में ही 1989 में जीती थी। वहीं दूसरी सीटों की बात करें तो पश्चिम में 1985 में कांग्रेस के जफर अली नकवी विधायक चुने गए थे। तब से कांग्रेस को यहां से जीत का इंतजार है। लखनऊ मध्य में पिछले 37 साल से कांग्रेस नहीं आई। सरोजनी नगर में आखिरी बार 1991 में मिली सीट पर विजय कुमार त्रिपाठी विधायक बने थे। तभी बख्शी का तालाब में 1991 में विनोद चौधरी कांग्रेस से जीते थे। 1985 में ही मोहनलालगंज में ताराचंद सोनकर और मलिहाबाद में आखिरी बार 1985 में कृष्णा रावत ने सीट पर जीत दिलाई थी। आज देश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गई है और इस साल होने वाले निकाय चुनावों और 2024 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस के आगे कई चुनौतियां हैं और सवाल खड़े हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किस तरह आगामी चुनावों में उभर कर लोगों के सामने आएगी या बचे हुए 2 राज्यों से भी हाथ धो बैठेगी। देश में कांग्रेस पार्टी रहेगी या खत्म होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। कभी नंबर 1 रहने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी इस बार 2022 के चुनाव विधानसभा चुनाव में लखनऊ से 9 विधानसभाओं से जो प्रत्याशी खड़े किए गए थे, उनमें से एक भी कोई अपना दावा पेश नहीं कर सका और सारे के सारे जो है उनके दावे ध्वस्त हो गए। साथ ही साथ उनकी जमानत तक जब्त हो गई। 10 मार्च को आए विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद पहली बार सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव सपा दफ्तर पहुंचे और इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को आशीर्वाद देते हुए कहा, अखिलेश बहुत अच्छा लड़े तुम, बहुत बहुत बधाई। और इतना ही नहीं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने आशु मलिक को जीत का सर्टिफिकेट भी दिया और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लखनऊ के थाना कैंट में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर डीसीपी पूर्वी और एडीसीपी पूर्वी के निर्देशन में शांति कमेटी की मीटिंग की गई और जिसमें आगामी त्योहारों के मद्देनजर कानून और शांति व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। लखनऊ में नानक शाही 554वां नव वर्ष कीर्तन दरबार बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान फूलों से सुसज्जित संगमरमर की भव्य पालकी साहिब और दरबार हाल को बिजली की झालरों से बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। नववर्ष के विशेष दीवान में पंथ प्रसिद्धि रागी जत्थे भाई सुरेंद्र सिंह जी ने शब्द कीर्तन गायन कर संगत को निहाल कर दिया। वहीं मुख्य ग्रंथी ज्ञानी सुखदेव सिंह ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और सभ्यता को साथ जोड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए इस पंजाबी नववर्ष पर भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हम सब प्रभु का सिमरन और गुरबाणी का गायन करते हुए नववर्ष में प्रवेश करें और परमात्मा की खुशियों को प्राप्त करें। ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि दल ताज दीदार आगरा पहुंचे। इस दौरान जिले के मेयर ने 17 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का स्वागत किया। वहीं ऑस्ट्रिया के सांसद परंपरागत स्वागत से अभिभूत नजर आए।
ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि दल ताज दीदार आगरा पहुंचे। इस दौरान जिले के मेयर ने 17 सांसदों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिनिधि का स्वागत किया। वहीं ऑस्ट्रिया के सांसद परंपरागत स्वागत से अभिभूत नजर आए। ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि पहुंचे आगरा। लखनऊ में एक बार फिर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाली एक महिला का आरोप है कि 5 जनवरी को उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई। पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दरअसल अभी भी दबंग महिला को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं और इस डर से महिला दुकान भी नहीं खोल पा रही है। हालांकि पीड़ित महिला ने महिला आयोग में शिकायत की लेकिन आरोप है कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। पीड़िता के मुताबिक दबंग थाना बिजनौर क्षेत्र के घसियारी मोहल्ले में रहते हैं। लखनऊ में एक बार फिर पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाली एक महिला का आरोप है कि 5 जनवरी को उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट हुई, जिसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन शिकायत के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। अयोध्या में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यह मामला रौनाही थाना क्षेत्र के अरकुना पुल के पास का है, जहां चेकिंग के दौरान एसटीएफ ने कंटेनर से 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया है और साथ ही एसटीएफ ने मामले में 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। और इसी बीच गफलत में 3 आरोपी एसटीएफ को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। एसटीएफ की माने तो कंटेनर के अंदर अदरक के बीज छिपाकर गांजा ले जाया जा रहा था। फिलहाल एसटीएफ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अयोध्या में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मामला रौनाही थाना क्षेत्र के अरकुना पुल के पास का है। दो 2022 की सुबह थाना रौनाही पुलिस द्वारा और एसटीएफ की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई में एक डीसीएम से लगभग 210 किलो और 600 ग्राम के आसपास गांजा पकड़ा गया है। 2 अभियुक्त कल जो डीसीएम में थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूरी सप्लाई चेन को स्टडी किया जा रहा है, कहां से लेकर चले थे, कहां डिलीवर करना था इनको, और भी जो भी इन्होंने नाम बताए हैं पूछताछ की जा रही है और विधिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की जाएगी। जो 2 अभियुक्त कल गिरफ्तार हुए तो जेल भेजा जा रहा है। लखनऊ में नगर निगम के कर्मचारियों पर एक बार फिर गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है। आपको बता दें कि फल विक्रेता लोहिया पथ पर दुकान लगाता था, तभी नगर निगम के कर्मचारी दुर्गेश वहां पहुंचे और दुकानदार का तराजू और बाट छीनने लगे। इस दौरान नगर निगम के कर्मचारियों को देखकर फल विक्रेता भागने लगा तो उसका पर्स गिर गया। तभी से फल विक्रेता का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है? अभी कहाँ जा रहे थे तुम? उनको जानते हो? उनको नाम कुछ पता है? वही काले का दुर्गेश नाम है उनका। दुर्गेश है? थोड़ा तेज बताओ, क्या नाम है उनका? दुर्गेश भैया। नगर निगम में है? हाँ। किस पद पे है? नगर निगम में एक बिलोरते रहे, 1 नंबर बिलोरते रहे। अच्छा, सिर्फ तुम्हारे साथ ही हुआ है और लोगों के साथ भी हुआ है? कईयों लोगन को उठाई तराजू बाटे, हमार तो पैसा गिर गया। अभी कहाँ जा रहे थे तुम? मैं चला रहे थे कहीं सब लोग।
खबर लखनऊ से है, जहां एसटीएफ टीम की बड़ी कामयाबी उन्हें हाथ लगी है। आपको बताते चले कि लखनऊ खबर जो है ये लखनऊ से है, जो एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले परवेज, इरशाद अंसारी, राकेश वर्मा और रामेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कई किलोग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ टीम ने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के प्रताप नगर गांव में छज्जे के गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, तो वहीं मलबे में दबने से एक बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही बताते चले कि छज्जे पर बच्चों के खेलते समय ये हादसा हुआ। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद के प्रताप नगर के गांव का ये मामला है, जहां छज्जे के गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं मलबे में दबने से एक बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही बताते चले कि छज्जे पर बच्चों के खेलते समय ये हादसा हुआ, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह से परिजन रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ है। परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। छज्जे के गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं मलबे में दबने से एक बच्चा घायल हो गया। लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। मामला शहर थाना क्षेत्र के जीएसआई पावर हाउस जोन के ताड़ीखाना क्रॉसिंग के पास सरकारी सुलभ शौचालय का है, जहां सरकारी सुलभ शौचालय में गए एक युवक की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक युवक शौचालय में शौच करने गया था और सुलभ शौचालय के दोनों तरफ 11,000 वाट की हाई टेंशन लाइनें सटी हुई हैं। इस दौरान करंट लगने से युवक मौके पर ही धराशायी हो गया। लोगों की माने तो बिजली विभाग ने बिना व्यवस्थाओं के आबादी वाले इलाकों में हाई टेंशन लाइनें फैला रखी है, जिसके चलते आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यह मामला सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां मोहल्ले में बिजली के खुले तारों की वजह से आए दिन एक न एक बंदर की मौत हो जाती है। क्षेत्र में बिजली के खुले तारों का जाल बिछा हुआ है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने का खतरा बना है। कई बार की गई शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन और बिजली विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कोई कार्रवाई इस पे नहीं की जा रही है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कानपुर में लगने वाले गंगा मेले को लेकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने जिम्मेदारी से काम करें। नगर निगम शहरी क्षेत्रों में जहां जहां होलिका दहन का कार्यक्रम होना है, वहां पर मिट्टी डालने का कार्य करें और आयोजक गण भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नगर निगम से संपर्क कर मिट्टी डलवाने का कार्य करवाएं। त्योहारों के दृष्टिगत क्या व्यवस्थापन होने हैं, उससे संबंधित बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें पुलिस एवं अन्य लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में डिटेल में चर्चा हुई है। खास तौर पे नगर निगम क्षेत्र में जहां होलिका दहन स्थल हैं, वहां कुछ तारों की समस्या बताई गई थी।
जो नगर निगम को कुछ व्यवस्थापन देने हैं, जो होलिका दहन स्थल है उसमें सैंड की व्यवस्था करनी है ताकि बिटुमेन रोड पे खराब ना हो। तो इस तरह की कई चीज़ें निकल के आई हैं जिन लैप्सेस पर हम लोग सतर्क निर्देश दिए गए हैं और सतर्क दृष्टि रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से मरीज और उनके परिवार वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओपीडी में पर्चा बनवाने से लेकर जांच करवाने तक के लिए भी लोग लंबी लाइनों में खड़े रहे। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे से करीब 45 मिनट तक सर्वर बिगड़ा रहा और इस बीच अस्पताल में मौजूद सभी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल के इमरजेंसी सर्वर डाउन रहा। कुत्ता काट लिया है और इमरजेंसी में मैं आया हूँ तो वो कह रहे हैं कि मेरा सर्वर डाउन है, जब तक सर्वर नहीं बनेगा तब तक हम मतलब पर्ची नहीं बनेगा। अब पर्ची नहीं बनना इसलिए इमरजेंसी में वो देख नहीं रहे हैं। इस तरह से बहुत मरीज यहाँ पर तड़प रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं, यहाँ पर कोई हम लोग को हेल्प नहीं कर रहा है। लखनऊ में इंडियन बैंक अधिकारियों की तरफ से महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन निराला नगर के होटल रेजिडेंट में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर पंकज त्रिपाठी, लखनऊ मंडल प्रबंधक प्रभात रंजन सिंह समेत कई दिग्गज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। और इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने बताया कि बैंक में कार्यरत महिला अधिकारियों की चुनौती, समस्या एवं समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई और साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक में कार्यरत महिलाओं को देश की आर्थिक प्रगति में विशेष योगदान रहा है। ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल है। ये इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने यहाँ पर जो इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाने का जो शुरुआत किया है, बहुत अच्छा है। ये कार्यक्रम जो आज यहाँ पे आयोजित हुआ है ये महिलाओं के लिए है, महिलाओं द्वारा है, महिलाओं द्वारा ही पूरा आयोजन भी किया गया है। बहुत ही भव्य है और इसकी भव्यता जो है ये सालों साल अब आगे ही बढ़ती रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कुशीनगर में मारवाड़ी समाज ने फागण महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मारवाड़ी समाज के लोगों ने निशान यात्री निकाली और इस दौरान निशान यात्रा में लोग झंडा लेकर चल रहे थे। तभी पडरौना नगर के रामकोला रोड पर विद्युत तार से झंडा स्पर्श होने पर विद्युत करंट झंडा में उतर गया, जिसके चलते मौके पर भगदड़ मच गई। वहीं आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को प्रभात बंका को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य 3 घायलों का इलाज चल रहा है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी में वृंदावन जैसी होली खेली गई। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने जमकर इत्र गुलाल फूलों की होली खेली और भगवान श्री कृष्ण की श्रद्धा में लोग जमकर झूमते नजर आए। आपको बता दें कि रामनगर की पंजाबी कॉलोनी में इस बार होली में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले में भाजपा की 6 सीटों के जीतने के बाद इस इलाके के निवासियों में खुशी देखने को मिली है। टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग हर्षोल्लास के साथ होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शहर की गलियों में बिखरा होली का रंग। शाहजहांपुर की रामनगर कॉलोनी में वृंदावन जैसी होली खेली गई। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों ने जमकर इत्र गुलाल और फूलों की होली खेली। रामनगर की पंजाबी कॉलोनी में इस बार होली में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले में बीजेपी की 6 सीटों के जीतने के बाद इस इलाके के निवासियों में खुशी देखने को मिली है।
आपको बता दें कि यूपी के मुरादाबाद के एक निजी होटल में फैशन शो रखा गया, जहां पे पूनम ढिल्लों बतौर, आपको बता दें कि निजी होटल में फैशन शो का आयोजन किया गया। इस फैशन शो का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से मॉडल्स आई। फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों इस फैशन शो में चीफ गेस्ट के तौर पर रही। इस दौरान उनके साथ मैंने प्यार किया से फेम पाने वाली अदाकार भाग्यश्री भी मौजूद रही। मुरादाबाद की खूबसूरत लेडीज देखी हैं, अभी तक यहाँ के ब्रास के जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं। बट द विमेन आर वेरी गॉर्जियस, वेरी मॉडर्न और बहुत वेल टर्न्ड आउट, क्योंकि फंक्शन ऐसा था। लोग बहुत एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं, बहुत प्यार है उनमें और बहुत जोश भी है, जैसे आपने देखा है। बहुत मज़ा आया है एंड आई थिंक जो होनहार लोग होते हैं उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं उनकी हुनर के लिए। सो आई विश ऑल द विनर्स ऑल द बेस्ट एंड प्रमोद जी गुड लक टू यू। बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि मुरादाबाद में लोग मुझे कल दिखाएंगे तो और देख सकूंगी। बस कुछ ही घंटों के लिए यहाँ पर आई हूँ और ये अवार्ड फंक्शन था, इंडिया ब्यूटी एंड फैशन अवार्ड्स। प्रमोद जी ने यहाँ पर मुझे बुलाया था, बहुत अच्छा फंक्शन रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ इनकी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।